हेलो। हाँ, तो हमको आज हम एक सीन बनाने वाले हैं कि एक ऐसा सीन रहेगा कि सर पे एक आदमी अपना लकड़ी उठा के लेके आएगा और वो ज़मीन पे रखेगा और ऊपर वाले को कोसेगा कि कैसा ज़िंदगी है हमारा। उसका डायलॉग है, हम पूरा सीन बना के दिखाते हैं तुम लोग, ठीक है? हेलो। तो हम सब शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम बनाना सीखेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक सीन खोल के रखा हूँ। आप लोग देख लीजिए, इसको मैं स्क्रीन करके ये पे शेयर कर दिया। अब देखिए, मैं इस सीन पे चलाता हूँ, आप लोग देखिएगा। हे ऊपर वाले, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काट कर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी भी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं और मेरा घर सोने चांदी से भर जाए। तो बस हम इसी सीन को दोबारा क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ हम इकट्ठा कर लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास लकड़ी का गठरी है और यहाँ पे मेरे पास वो बैकग्राउंड है, ये वो ऑडियो है। तो सबसे पहले हम इसको ऑडियो इंपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं सब चीज़ के शॉर्टकट लगाया हुआ हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल में जाइएगा और इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट टू स्टेज, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, ज़्यादातर चीज़ को लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना रहता है, क्योंकि उससे हमको उसको दोबारा यूज़ करने के लिए इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो हम लाइब्रेरी के इंपोर्ट में शॉर्टकट की लगाए हुए हैं ज़ीरो। आप देख सकते हैं ज़ीरो नम की। तो हम ना इसको यहाँ जाके दोबारा बार बार हमको टिकना ना पड़े, इसलिए हमने सीधा हम प्रेस करेंगे ज़ीरो और यहाँ हमारा फोल्डर ओपन हो गया। तो अब हम यहाँ चल जाते हैं, हमारा वीडियो में है, टीच में, ये हमारा ये बैकग्राउंड हो गया और ये ऑडियो हो गया। और ये हो गया हमारा इंपोर्ट ऑडियो और बैकग्राउंड। सबसे पहले हम बैकग्राउंड लेते आते हैं अपने स्टेज पे। उसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ गया है। हम इसको सेट कर लेते हैं और हम इसको सिंबल में क्रिएट कर लेते हैं। F8 टिपिएगा, आपका सिंबल में आ जाएगा, कन्वर्ट टू सिंबल। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि बार बार हमको सिंबल देना पड़ेगा तो इससे दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि ये BG है, तो हम BG टाइप करके BG1 कर लेते हैं। अभी हम सीन में हैं, अब उस BG के अंदर चले आए, क्योंकि हम अंदर में फ्रेम चेंज नहीं किए हुए हैं, तो अपन ये पता चल रहा है। अभी जैसे कि हम इसका फ्रेम बढ़ा देते हैं और ये अब इस घर पे भी हम बढ़ा देते हैं। तो जब देखिएगा तो यहाँ 145 फ्रेम ही है। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा फ्रेम बनाया, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम न्यू लेयर लेंगे और अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट करेंगे। हम आज दूसरे कैरेक्टर बनाने वाले हैं। जैसे कि इस कैरेक्टर को हमने आप लोग के सामने वॉक साइकिल और टॉकिंग साइकिल दोनों बनाया था, और सिटिंग भी है इसका। तो यही है, और इसको अब हम लेके जाते हैं फिर। और इसको हमने पेस्ट कर लिया। जैसे कि अब हम ये चलते हुए जा रहा है, हमको इसको पकड़वाना है इस तरीके से कि ये लकड़ी लेकर जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले न्यू फाइल ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्रिएट, इसको हम यहाँ कॉपी नहीं करेंगे, हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म, ये हॉरिजॉन्टल सब आपको पता है। तो इसके अंदर हम गए, जैसे कि इसके हाथ में पहली बात तो ये झोला है, तो हमें झोले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको झोला को हम हटा देते हैं। हम सीधा इसको ये फ्रेम को ही हटा देते हैं, क्योंकि हमको इसका आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। हम क्लियर फ्रेम करके फ्रेम हटा लिए। अब जैसे कि ये हमारे पास एक सिंपल सा वॉक साइकिल बचा है। अब इसमें भी अब हमको इसका लगाना है, हमको ये गठरी इसको पाना है ताकि लगे कि ये गठरी लेके जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके हाथ का एनिमेशन पहले इसमें सर में जाके, क्योंकि वो सर पे रहकर लेके जाएगा, तो सर पे ले जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ के, और इसके हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। अब जब देखिएगा तो ये इसके साथ मूव कर रहा है, क्योंकि इसके हम सीधा
इस वाले सिंबल के अंदर हम इसको डाल दिए हैं। तो अब देखिए ये इसके साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसे एक हाथ इसका पीछे करना है। तो अब हम इसका पूरा वॉक साइकिल ना बना करके हम सिर्फ उतना ही साइकिल बनाएंगे जिस उतने ही चीज़ का क्लासिक ट्विन रिमूव करेंगे जिससे ये चलने लगे हाथ पकड़ कर। तो हम इसका यहाँ पे से फ्रेम रिमूव कर देते क्योंकि ये लूप में चला, आपको पता ही है। तो अब यहाँ से हम इसका रिमूव हो गया क्लासिक ट्विन। अब हमको जैसे कि पीछे वाली इस हाथ का और इसके नीचे वाले हाथ का, मतलब ये दोनों का हमें क्लासिक ट्विन रिमूव करना है। तो अब यहाँ से हम सीधा एक्स प्रेस कर देंगे और रिमूव की के लिए हमने जो बताया था एन, इसका भी शॉर्टकट हम लगाए हुए हैं। इसका शॉर्टकट ऐसे शिफ्ट F6 है, बट हमको इसमें एन में आसानी होती है इसलिए हमने लगा दिया। तो इसी वजह से ये है। अब हमको इसका क्या करना है, इसका हाथ को पीछे करना है। तो ये कर दिए, उन दोनों को सिलेक्ट करके इसका हाथ को ऐसे घुमा देते हैं। इसको हम सेट कर लिए। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका हाथ कपड़ा फटा हुआ है। तो इस कपड़ा को हम सिल लेते हैं यहाँ से इसको पकड़ के खींच के इसको हम छोटा बड़ा लग रहा है। और यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसका ये रिमूव कर देते क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, इसका स्ट्रोक बहुत बाहर आया हुआ है। तो हम इसको रिमूव कर दिए इसका। ये देखिए अब बढ़िया लग रहा है। और अब क्योंकि इसका रिमूव शेप किंग हटा हुआ है तो यहाँ से देखिए ये बॉडी हिल रहा है बट हाथ नहीं हिल रहा है। तो उसके लिए हम को फिर से वही बॉक्स वाला अपनाना है और क्या। तो एक तो पहली बात हमारा ये हैंड सेट है, ये यहाँ पे सेट हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी इसका पे यही पोजीशन रहेगा और बीच में भी इसका यही पोजीशन रहेगा क्योंकि इसको हिलाना नहीं है। अब तो हम अब यहाँ पे पहले बीच में की फ्रेम लगा देते हैं और यहाँ पे लास्ट में भी की फ्रेम लगा देते हैं। अब हमको मिडिल में जो है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, मिडिल में तो हम लोग ऊपर किए थे, इसी वजह से यहाँ पे बॉडी ऊपर जाएगा लेकिन आस्तीन इसका हाथ नीचे रह गया। तो हम इसके हाथ का थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शिफ्ट दबा के सीधा इसके ऊपर ले जाएंगे। ये भी गया मैच। अगेन यहाँ पर भी वही करना है। ये हो गया। इसमें क्लासिक पेन लगाने के लिए फिर से मैं एक्स टिप जाऊँ और ये अब देखिए अब ये पूरा क्लासिक पेन लग गया। ये हो गया। अब देख रहा, ये चलने लगा सही से। बट क्योंकि अब यहाँ पे इतनी को हो गया है तो यहाँ पे फ्रेम बहुत कम हो गया है, इसको हम बढ़ा देते हैं। वरना आई ब्लिंक इसका बार बार करेगा तो इसको हमको बढ़ा देना है ताकि आई ब्लिंक पे सही से यहाँ से सुई लगा के सब कि सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। राइट क्लिक और सिंक्रोनाइज सिंबल, इसका साथ इसका शॉर्टकट की हमने जेड लगाया हुआ है, वो तो पता ही है, कल की क्लास में बताए थे। अब ये चलेगा भी लकड़ी लेके। तो अब इसको हम अपने सीन पे लेके जाते हैं, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल बी। अब आप देख लीजिए ये हो गया। और यहाँ पे अब अगर देखिए तो ये हमारा सीन में है कि यहाँ से अब ये यहाँ से चल के आएगा और यहाँ पे लकड़ी रखेगा और फिर ऊपर देख के बोलेगा। तो अब इसमें हम अंदर में घुस जाते हैं, इसमें बीजी के अंदर, और यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं।
तो अब हम इसको यहाँ से लेके आते हैं और ये यहाँ से चलता हुआ आएगा। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो हम इसको यहाँ पे और ये ले जाके कीपे में लगा देते हैं और इसको यहाँ पर बस खा देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लासिक टून लगा देता हूँ और आप देख लेंगे कैसे चल रहा है ये, और तेज़ी चलने लग रहा है तो इसको दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसका टाइम बढ़ा देते हैं, मतलब फ्रेम बढ़ा देते हैं। फ्रेम बढ़ा देंगे तो देखते हैं कितना ठीक चल रहा है ये। अब देखिए अब ये बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हल्का हल्का अभी बढ़ रहा है, लेकिन इतना चलता है, इतना कोई माइनर ध्यान नहीं देना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि अब देख के पता चले कि वो हवा में उड़ रहा है। तो हमको यहीं तक चलाना है। और इसके बाद फिर इधर का सीन है तो हम इसको पहले यहाँ से यहाँ तक चल गया ये। अब इस सीन को हम लोग ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जैसे कि हम बीजी के बाहर आ गए, हम अगले सीन में आ गए फर्स्ट सीन में, तो हम इसको अब जूम करके बड़ा कर लेते हैं, इसको सेट कर देते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग ताकि ये चले तो ठीक लगे। अच्छा हम बाहर का भी फ्रेम बढ़ा देते हैं और ये हो गया। अच्छा इसका इतना ही रखते हैं हम, वरना बहुत ज़्यादा सिंपल सीन हो जाएगा। फिर इसका आगे इतना लंबा भी हमको एक सीन को नहीं खींचना कि आदमी बोर हो जाए, तो हम यहाँ से हम सीधा सीन कट कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ। यहाँ पे मैंने 2 की फ्रेम लगा दिया, इसमें से एक हटा दिया और क्लासिक पेन, इसमें से भी क्लासिक पेन हटा दिया। अब हमें क्या करना है, वैसा दिखाना है कि ये अपने सर से नीचे रख रहा है लकड़ी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि वो सीन को बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा कि सर से अपना उतारेगा लकड़ी और नीचे रखेगा, तो उसको ना करके हम लोग अपना ट्रिक यूज़ करेंगे ताकि हमको मेहनत भी कम पड़े। हम सीधा इस सीन से जंप कर जाएंगे अगले सीन पे। इसको जूम कर लेते हैं। हम सीधा सीन ये दिखाएंगे कि उसने नीचे रख दिया है, इससे ऑडियंस को लगेगा कि उसने नीचे रख दिया है और हमारा काम भी हो जाएगा, हमको एनिमेशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर से है, तो हम इसको अगर क्लिप स्टेज पर हरा के देखें तो यहाँ पे ये हमारा कैरेक्टर है और यहाँ से ये सीन है। अब यहाँ पे अब हमको गिरते हुए दिखाना है, तो अब यहाँ से इसी के अंदर कोई हम ये वाला लकड़ी ले लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे से लेके और उसके आगे की फ्रेम लगा के कंट्रोल V। अच्छा पहले हमने यहाँ पे फ्रेम लगा दिया क्योंकि जान रहे हैं आप लोग पीछे ना आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने इसको छोटा कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग हम बराबर देते हैं ताकि लगे कि सेम बट्टी है। ये हो गया लेवल सेम साइज का है, उतना एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप लोग देख रहे हैं कि हम सीधा एक बार फ्रेम पे जंप कर जा रहे हैं, तो मैंने इसका जैसे यहाँ पे आप देखिएगा फिट इन विंडो, इसको आप जैसे टिपिएगा तो आपका जो ये ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, हम ये मतलब हमारा ये एक्टिव सीन है, इतना बड़ा जो सीन है ये हमारा एक्टिव सीन है। इसी के अंदर जो होगा वही हम जब एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो तब दिखेगा, तो इस बात को ध्यान रखिए कि इससे बाहर ना जाए। तो इसको यहाँ पे फिट स्क्रीन करने का है, तो इसको हम बार बार ना जा करके हमने इसका भी शॉर्टकट की लगाया हुआ है कंट्रोल 0, क्योंकि आप फोटोशॉप जाइए या फिर इलस्ट्रेटर जाइए, दोनों में या फिर और भी जितना भी एडोबी का सॉफ्टवेयर सब है उसमें भी कंट्रोल 0 पे फिट स्क्रीन का ही शॉर्टकट है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिया। तो इस पे इसलिए हमने फिट इन विंडो का भी इसमें जाके कंट्रोल 0 ही लगा दिया, इससे हमको आसानी होता है। तो हम इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ से हमको सीन दिखाना है कि ये यहाँ से नीचे रखेगा, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं और ये यहाँ से नीचे गिरेगा। अच्छा आप लोग देख लीजिए कि ये भी ग्राफिक में ही है, क्योंकि ग्राफिक में नहीं रहेगा तो एनिमेशन नहीं होगा। तो हम इसको वैसे सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं और इसको नीचे रखते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा रियलिज्म टच देने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, क्योंकि कोई भी लकड़ी एक सीधा बराबर तो नहीं गिरेगा,
तो अब हम यहाँ दिखाएंगे कि पहले इसका ये कोना ज़मीन पर टकराया है, उसके बाद फिर ये सब गिरा। और यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से एक छोटा सा थोड़ा सा 5-10 की फ्रेम पे ले जाके इसको इस तरफ गिरा दिया जाएगा। ये हो गया। अच्छा, ये आपको लगा कि आगे हुए क्योंकि यहाँ पहले फ्रेम में हम लगाए थे इसलिए वहाँ पर पड़ गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे इस सीन के बाहर ही रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्वीन लगा देते हैं, क्लासिक क्वीन, और अब देखते हैं कैसा बना है। 0 क्लिप स्टेज एंड ये बहुत लंबा लगा दिया देखिए फ्रेम। इतना धीरे तो नहीं गिरेगा ये। यहाँ से इसको कर देते हैं इसका और फ्रेम कम कर देते हैं। और अब देखते हैं अब यहाँ पर इसमें हम लगा देते हैं क्लासिक ईज इन लगा देंगे। ओके, ये गिरे जब देख रहे हैं तो यही है बस। और उसके बाद अब जहाँ शुरू से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से चल रहा आया, इसके बाद अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर इस पे अब सीन करेंगे हम, क्योंकि हमारा सीन तो चेंज हो गया था। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग कहते हैं कि उनको लाने में बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि अब यहाँ पे से दोबारा वो पेस्ट कर, वहाँ से अपने फाइल में जाएंगे, यहाँ से इंटरटॉकिंग वाला एनिमेशन कॉपी करेंगे, फिर यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। इससे होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सेट करने में, बराबर करने में बहुत दिक्कत आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम यहाँ से Ctrl+X कर लेते हैं। नया फाइल लिए हुए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे Ctrl+Shift+V मतलब पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं Ctrl+Shift+V के साथ। तो Ctrl+Shift अगर आप यार फाइल में जाकर एडिट में जाकर देखेंगे, पेस्ट इन प्लेस यहाँ देख सकते हैं Ctrl+Shift+V। इससे होगा कि जहाँ पर उस सीन के अंदर, जहाँ पे इस सीन के अंदर जहाँ पे हमारा कैरेक्टर था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से Ctrl+C करके फिर अगर यहाँ पर हम Ctrl+Shift+V करेंगे तो सेम जगह पे वहीं पे आकर प्लेस हो जाएगा जहाँ पे हमने उठाया था। तो अब हम इसको इस फाइल में लेके आ गए हैं, तो अब इसके अंदर का अब हम फाइल सब चेंज कर देते हैं, मतलब लेयर चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से टॉकिंग का कॉपी कर लिया जाएगा लेयर से, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, पेस्ट पहले डिलीट कर लेते हैं हम लोग, डिलीट करके पेस्ट लेयर, और जो खाली लेयर है इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा फ्रेम आगे बढ़ गया है। तो इसको अब हम जो है ना फर्स्ट फ्रेम पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो ये आगे चालू हो जाएगा। इसको Ctrl+C, उसके बाद फिर Ctrl+Shift+V, पुट इनपुट डुप्लीकेट आइटम इनटू फोल्डर, से आपको पता है। तो अब जब देखिएगा हमारा जहाँ पर था वहीं पर बस आया है, बस हमारा कैरेक्टर का एक्शन चेंज हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ बस इसका टॉकिंग का एनिमेशन है, तो हम लोग टॉकिंग का एनिमेशन देंगे। हम लोग एक और लेयर ले लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, हम सिलेक्ट स्टेज करते हैं ताकि पता चले कैसा लग रहा है सीन हमारा। नया लेयर ले लेते हैं, हम इसको नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगा देंगे, और यहाँ से मार्कर 1 जो हमारा ऑडियो था, ऑडियो आ गया। अब ऑडियो हम सुन जाते क्या, हे ऊपर वाले, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काट कर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा। जो ऑडियो है तो हम इसको इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे और कैरेक्टर के हेड के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऑडियो सेलेक्ट करेंगे, मार्कर 1, एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑडियो नहीं है। तो क्योंकि अब हमको ऑडियो से पहले थोड़ा सा ब्रीथ देना है, तो हम यहाँ से 5 सेकंड या 10 सेकंड का 10 फ्रेम का गैप छोड़ देते हैं। उससे पहले का जो इतना लंबा फ्रेम है यहाँ पर से हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट ऑडियो,
स्प्लिट ऑडियो के बाद यहाँ सिलेक्ट करके इसको पकड़ देंगे और यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से हम इसको माउस पे क्लिक करेंगे, लिप सिंक। देखिए हमने उस टाइम में लिप सिंक कर लिया था, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें बार बार लिप सिंक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन कैरेक्टर को वहाँ सीधा उठा कर लेके आ रहे हैं। तो लिप सिंक को एक ही चीज़ को बार बार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम में लिप सिंक नहीं किए रहते तो आपको यहाँ पे आके जितनी मर्जी, क्योंकि आप हर बार न्यू कॉपी करके लाएंगे तो आपको हर बार नया लिप सिंक करना पड़ेगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग पहले कर लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा डन कर देते हैं और ये हमारा लिप सिंक करने लगेगा। और ये हो गया हमारा लिप सिंक। सीधा सिंक के बाहर। अब अच्छा, यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अभी बचा हुआ है। हाँ, वहाँ पे हमने 35 फ्रेम कट किया था, तो अब यहाँ पर भी हम लोग 35 फ्रेम कर देते हैं। 43 से 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, 38, 78। तो 78 पे हम लोग जाके रोक देते हैं, राइट क्लिक, और ये हो गया 78। अब यहाँ से अगर ये चालू होगा तो जल्दी। हे ऊपर वाले, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काट कर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी भी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दो। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि पूरा आदमी हमारा गायब हो गया। तो इसकी वजह ये है क्योंकि हमारा अंदर का फ्रेम ख़त्म हो गया। अब अंदर का फ्रेम हम लोग बढ़ा देते, जैसे कि अंदर का फ्रेम यहीं तक था, हमारा 21 सेकंड तक ही अंदर का फ्रेम है और हम बाहर में 23 सेकंड तक पहुँच गए हैं। तो इसी वजह से हमारा फ्रेम ख़त्म हो गया और ये दोबारा वापस शुरू से घूमने लगा, क्योंकि ये लूप में था। तो हम इसको यहाँ से फ्रेम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद अब हम फिर से चलाएंगे। देखिए हमारा कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बात तो कर रहा है, लेकिन हमको आसमान देख के बात करवाना है, तो आप लोग को पता ही है इसका आसमान। तो अब हम ना यूँ नहीं करके कि इसका बार बार अब सब एक एक फ्रेम को जाके, मतलब यहाँ पे जितना हम लोग टॉकिंग के टाइम में जो की फ्रेम लगाए थे उसको ना छेड़ के हम सीधा जाके अंदर से अंदर वाले की फ्रेम को चेंज कर देंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऊपर दिखा देते हैं इससे। और इसके आई को भी हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आई लिप को यहाँ से पकड़ लेंगे हम, पीपल को, और ऊपर के तरफ से लगेगा कि ये ऊपर देख रहा है। रिकवरी को बैठा हुआ है। तो अब हम इसमें जाएंगे। अब क्योंकि हम लोगों को ये पहले ही करना था, हम लोगों ने बाद में किया है, तो इसका माउथ, क्योंकि यहाँ पे माउथ का की फ्रेम पहले ही लग चुका था, माउथ का की फ्रेम यहाँ पर से हिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब की फ्रेम पहले ही लग चुका था और अब हमने की फ्रेम को बाद में छेड़ा। तो इस बात का लोग ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को पहले कर लीजिएगा, लिपसिंग करने से पहले। यहाँ से हमने इसका की फ्रेम हटा दिया, हम दोबारा इसका लिपसिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है, आप लोग देखिएगा, अगर ऊपर दिख रहा है ये तो ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा सीन बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारा पूरा टॉकिंग का एनिमेशन है 10 सेकंड का और हमारा ऑडियो है यहाँ से 8 सेकंड से 26 सेकंड, मतलब हो गया हमारा पूरा फ्रेम है 18 सेकंड का, मतलब पूरा ऑडियो 18 सेकंड का है और हमारा टॉकिंग का एनिमेशन 10 सेकंड था। तो इसको क्या करना है हमको, 10 सेकंड के फ्रेम में, तो ये दोबारा, क्योंकि अब यहाँ पर सब लोगों को पता नहीं चला होगा, अगर आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर से इसका लिपसिंग गड़बड़ाने लगेगा। हे ऊपर वाले, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कैरेक्टर को हमारा लूप में रखे हुआ है, यहाँ पे हम लूप में रखे हुए हैं, प्ले ग्राफिक इन लूप। तो अगर हम इसको फर्स्ट सिंगल फ्रेम पे रखेंगे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा फ्रेम बाय फ्रेम रुक जाएगा। और अगर हम प्ले ग्राफिक वंस कर दिया जाए, तो प्ले ग्राफिक वंस कर देंगे तो ये एक मरतबा चल के, देखिए यहाँ पे आकर रुक गया, क्योंकि ये इसका लास्ट है, ये यहाँ पर आके रुक गया। तो अब हमको दोबारा लगाने से अच्छा है कि हम, क्योंकि अब हमको यहाँ पर से इसका एनिमेशन तो ख़त्म हो गया है, दोबारा लूप में चलेंगे, लिपसिंग गड़बड़ाएगा, और लिपसिंग गड़बड़ाएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा सिर्फ। और
हम अब दोबारा उसको लाएंगे, हमको फिर ऑडियो कट करना पड़ेगा यहाँ से, फिर उसका लिप सिंक करेंगे, वो भी झमेला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर का लेयर को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके भी अंदर एनिमेशन किया है। तो इसके अगर बाहर हम इसको कुछ करेंगे तो अंदर वाले को कुछ नहीं होने वाला है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे हम इसको हटा दिए तो अंदर में इसका कुछ नहीं हुआ, अंदर का जो है उसका है। इसीलिए हम इसको वापस कर देते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल। अच्छा, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, ये सब इस पर कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल ये सब नहीं होता है इसमें, या डिलीट टिपने से लेयर डिलीट नहीं होता, आपको यहाँ पे डिलीट का टिपना ही पड़ेगा, या फिर यहाँ से आपको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना ही पड़ेगा लेयर को। अच्छा, तो हम यहाँ पे अल्ट दबाकर इस जो फ्रेम को हम सिलेक्ट किए हुए हैं इसको हम दबाएंगे, अल्ट दबाकर इस पर क्लिक करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, इसको दबाए रखना है होल्ड करके। इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए और इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। ये देखिए इसका कॉपी हो गया। अब कॉपी हो गया है तो मतलब वही है कि फिर से लूप वाला प्रॉब्लम हो गया था, हम इसको अब सिंक्रोनाइज कर लेंगे। तो वही है हमेशा की तरह, सबको सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिंक्रोनाइज सिंबल, या फिर हमारा शॉर्टकट जेड। सीन में जाएंगे, अब देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हमें कभी भी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। अच्छा, हम यहाँ से इसको थोड़ा और फ्रेम बढ़ा लेते हैं ताकि ये अपना हाथ बन जाऊं और मेरा घर सोने चांदी से भर जाए। दिखाई। अच्छा, यहाँ पे फिर ख़त्म हो गया और हमने इसको प्ले वंस कर दिया है। इसको हम लूप में कर देते हैं और यहाँ पर हमारा फिर से फ्रेम ख़त्म हो गया, तो इस फ्रेम को हम और बढ़ा देते हैं फ्रेम और यहाँ तक, ताकि हमारा ये हाथ के कप सही। और मेरा घर सोने चांदी से भर जाए। तो बस यही है हमारा आधा मिनट का एनिमेशन। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सही से। एक मरतबा पूरा फिर से देख लेते हैं। हे ऊपर वाले, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काट कर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी भी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं और मेरा घर सोने चांदी से भर जाए। तो बस यही था आज का क्लास। होप कर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बस करते रहिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, क्लास।